बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं शाहिद नईम और एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम जिस टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह इस्तेमाल होता है और उसको हम कहते हैं पेन टूल। पेन टूल की खासियत मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके जहन में कोई भी ग्राफिक्स की चीज़, इमेज या कुछ भी आप बनाने का सोचें, जी हाँ कुछ भी, तो वो आप पेन टूल से बना सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पेन टूल सीखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता और प्रोफेशनल लेवल पे बताऊं कि पेन टूल क्या करता है और कैसे काम करता है और उसकी वर्किंग का सही तरीका क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप थोड़ी सी तवज्जो से इसको देखेंगे वीडियो को तो अगले 5 से 7 मिनट के अंदर आप पेन टूल के इंशाअल्लाह ताला एक्सपर्ट होंगे और आप कोई भी चीज़ ड्रा करने के काबिल हो जाएंगे। तो ताख़ीर नहीं करते, बहुत जल्दी हम जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैंक आर्ट बोर्ड मैंने खोला हुआ है और पेन टूल कहाँ से मिलेगा आपको? लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो टूल बॉक्स के अंदर यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ मौजूद है पेन टूल। अगर आप इस पर थोड़ा क्लिक रखते हैं तो आपके सामने ये विंडो नज़र आएगी। इससे आप थोड़ी जान पहचान आपको पहले भी है क्योंकि पहली क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। पेन टूल सबसे ऊपर वाला है। अगर इसको सेलेक्ट करना हो तो क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से पी प्रेस कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जो ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे आपके सामने आपका माउस पॉइंटर भी पेन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन ब्लैक की हुई है और फिल ऑफ किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ अगर कुछ ड्रा करता हूँ तो ये देखिएगा जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर एक एंकर पॉइंट लग जाएगा और अब मैं इसको जिस तरफ भी लेके जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ और कोई भी शक्ल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको फर्ज करते हैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ एंकर पॉइंट लग गया, उससे आगे लाइन शुरू होगी। इसके बाद मैं इसको फर्ज करते हैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा वापस लेके जाने लगा हूँ। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे जब मैं उसके पास लेके जाऊँगा तो आपके कर्सर के साथ एक छोटा सा दायरे की शक्ल नज़र आएगी। यहाँ पर ये देखें, पेन के नीचे आपको छोटा सा एक दायरा नज़र आएगा और उसके ऊपर पाथ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो आपकी ये शेप मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ पर ये पाथ क्लोज हो जाएगा। अब मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एक मुकम्मल शेप बन चुकी है। आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं या कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक रैंडम सी चीज़ बनाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ फिर एक दफ़ा यहाँ कुछ ले लिया और यहाँ क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने जैसे ही रैंडम बस मैं ले रहा हूँ, साइज़ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहा और मैं इसको थोड़ा खुला करके इसके अंदर यूँ, तो देखिए ये एक चीज़ हम ड्रा करके बना चुके हैं। जिस तरह हम लाइन ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह हम कर्व भी बना सकते हैं पेन के साथ। वो कैसे बनेगी यहाँ पर देखिएगा। इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। पेन टूल लिया, पेन टूल से कर्व कैसे बनेगी? कर्व ऐसे बनेगी भाई, ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया। जहाँ आप क्लिक करेंगे दूसरी जगह तो अपने अपने माउस के पॉइंटर को छोड़ना नहीं है बल्कि ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपकी जो लाइन है वो कर्व में तब्दील होती रहेगी। ये देखिएगा। अब आप इसको जितना आप हैंडल को नीचे की तरफ लेके आएंगे आपकी कर्व ऊपर जाएगी। ये देखें, जितना आप हैंडल को करीब लेके आएंगे आपकी कर्व नीचे आती जाएगी, जितना दूर लेके जाएंगे ऊपर जाती जाएगी। ये टेक्निक याद रखनी है। इसी तरह हैंडल को अगर आप इस तरफ को मूव करें तो आपकी कर्व उसकी अपोजिट सिमत में मूव होती है। हैंडल ऊपर लेके जा रहे हैं तो कर्व नीचे चली गई है, अगर हैंडल को आप नीचे लेके आ रहे हैं तो कर्व ऊपर चली गई है। तो जहां आपको अच्छा लगे वहां छोड़ दें। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर कर्व बनाता हुआ खुद ब खुद और ये कर्व बनाता चला जाएगा। ये देखिएगा, अब आगे चलते जाएंगे तो कर्व बनता जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ रुकना हो, आप चाहते हैं कि यहाँ मैं इतना ही काफ़ी है, जहाँ आपको रुकना हो तो आप दोनों में से एक काम कर लें, या तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर लें या एंटर प्रेस कर दें। तो आप कुछ भी प्रेस कर दें, आपका पेन टूल का यहाँ कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि कभी आपकी कर्व हो और कभी शार्प कॉर्नर चाहिए, यहाँ देखें ना ये कर्व बन रही है सारी, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ये ज़रा गौर से देखिएगा। आप पेन टूल पकड़ेंगे, ये देखिए, और
जहाँ आपको कर्व चाहिए आप कर्व ले लें, ये देखिए। अब अगर यहाँ आपको शार्प एज चाहिए है तो आपने क्या करना है, इसके एंकर पॉइंट पर एक दफ़ा जाके क्लिक करना है। जब आप इसके एंकर पॉइंट पर लाएंगे तो वो देखिए माउस के पॉइंटर के पीछे आपको एक उल्टा वी टाइप की चीज़ नज़र आएगी, आप इस पर क्लिक कर दें। अब आपकी शार्प एज बनेगी, ये देखिए, ये देखिएगा, अब आपकी शार्प एज बनेगी। तो अब आपकी शार्प एज जितनी बनाना चाहें बनाएं, और ये देखें बनाते जाएं। और जब दोबारा आपको कर्व चाहिए हो, जहाँ पे चाहिए हो वहाँ जाके आप दोबारा माउस का पॉइंटर नहीं छोड़ेंगे और अपनी मर्ज़ी की कर्व बना लेंगे। और आखिरी पर दोबारा क्लिक करके जब आप शेप को क्लोज़ करेंगे तो आप चाहें तो उसको भी एक कर्व की शक्ल में बना लें। अब ये देखें थोड़ी सी फिश टाइप की चीज़ बन गई है। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा सर्कल इसके अंदर लगा दूँ आँख को ज़ाहिर करने के लिए, तो ये देखें जी, तो आपकी फ़िश जो है आपके सामने तैयार है, जो हमने पेन टूल की मदद से बनाई है। ये देखें, तो आप इस तरह की चीज़ों को ट्राई करें, बनाएं, कोशिश करें। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूं, जब आप पेन टूल से कोई चीज़ ड्रा करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर ड्रा करके इसको शुरू किया, यहाँ कर्व करना, और नेक्स्ट मैं इसी तरह चलता जाऊँगा क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की कर्व बनाता जाऊँगा जैसे मुझे चाहिए हो। जैसे कि ये चीज़, अगर आप समझें कि आपका पॉइंटर कहीं गलत लग गया, आपको यहाँ नहीं लगाना था, तो आप ये करें, एक दफ़ा बैक स्पेस प्रेस कर दें, आपका ये पॉइंटर ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर अपने पॉइंटर पुराने पे क्लिक करके उसको कंटिन्यू करना चाहें तो दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, ये देखें। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट चलते जाएं, क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट मैं चाहता हूँ दोबारा कर्व, मसलन यहाँ पे, और मैं कर्व जब बना रहा हूँ ये देखिए। और अगर आपको किसी जगह ये लगे कि मुझे पिछले करेक्शन करनी है तो आप कीबोर्ड से सिंपल एक दफ़ा कंट्रोल प्रेस रखें, और अगर आपको पीछे कुछ किसी भी जगह कोई करेक्शन करनी है, जैसे ये करनी थी या कहीं और करनी पड़ जाए आपको, तो आप करेक्शन करते रहें। कीबोर्ड से प्रेस रखें आप अपना कंट्रोल का बटन, और जो ही कंट्रोल का बटन छोड़ेंगे आप अपनी वहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं शेप। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे शार्प एज चाहिए, फ़र्ज़ करें, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ करके, चाहे तो एज ले लें, चाहे तो आप इसको वैसे क्लोज़ कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह आप अपनी शेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। इसके ज़रिए हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं इनको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस करनी है। दोबारा डिलीट करता हूँ और देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। अब यहाँ पर देखें, मैं एक छोटा सा आपको एक आइडिया देता हूँ। एक मैंने यहाँ पर लाइन ली, और जब दूसरे पॉइंट पे मैंने इसको छोड़ा तो मैं यहाँ पर उसको कर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करके शार्प एज चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए मैंने शार्प एज ली। उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा से एक शार्प एज ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा कर्व ले रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं नीचे इसको क्लिक करना चाहता था, तो कोई मसला नहीं है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अब आप इसको जहाँ मर्जी दोबारा एक दफ़ा यहाँ क्लिक करें, और जहाँ आपका दिल चाहता है वहाँ पे आप इसको क्लिक करके वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखें, अब आपको शार्प एज चाहिए, फ़र्ज़ करते हैं, तो ये मैं शार्प एज ले रहा हूँ, फिर शार्प एज चाहिए, शार्प एज ले रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं कर्व चाह रहा हूँ, तो देखिए मैं कर्व ले रहा हूँ, जिस किस्म की भी कर्व चाहिए। फिर मुझे यहाँ शार्प एज चाहिए है, फिर शार्प एज मैं इसको थोड़ा सा इस जगह से चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ शार्प एज, और नेक्स्ट जहाँ पे आप क्लिक करना चाहें करें, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर मिला देते हैं। ये छोटा सा मैंने एक बॉक्स सा बना दिया है, अगर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है क्योंकि हमने इसको मेजरमेंट के बगैर बनाया है, किसी किस्म की मेजरमेंट नहीं की। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी किस्म की मेजरमेंट करनी हो तो आप रूलर ऑन कर लें, और मैंने पहली क्लास में बताया था कि रूलर ऑन कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, उस लिंक की मदद से आप पहली क्लास देख सकते हैं। तो कंट्रोल आर से मैं रूलर ऑन करता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी मेजरमेंट के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम गाइड्स लेके आ सकते हैं।
गाइड्स क्या होती हैं, छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो आपको बताती हैं कि आप काम किस जगह पर करना चाहते हैं और कहाँ करना चाह रहे हैं। ये देखें, जैसे यहाँ से एक मैं गाइड लेके आ रहा हूँ, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है। अगर हम इसको किसी भी जगह रखें, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ से इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका अगर मैं इसको जूम मज़ीद करूँ तो देखें, इसका फ़ायदा ये है कि जब ये यहाँ पर एज पे था तो यहाँ ये एज पे नहीं है। इसका मतलब है हमारी शेप जो है वो गलत बनी हुई है। अब हम चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन से अपनी शेप को दुरुस्त कर सकते हैं और उस एज पे रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये गाइड चाहें तो दोबारा ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। देखें यूं करके, ये देखें ये हमारा बराबर है तो ठीक है। अगर आपकी ये गाइड मूव ना हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये लॉक होती है, तो आपने इसके ऊपर रह के राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें ये लॉक भी हो सकती है। अब अगर आप इसको मूव करना चाहेंगे तो ये मूव नहीं होगी, लेकिन अगर इस पर दोबारा आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर अनलॉक गाइड है, तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब आप इसको मूव करेंगे, जैसे कि मैं इस एज पे मूव करता हूँ और इसको चेक करता हूँ क्या ये किनारे बराबर हैं। इसी तरह हम चाहें तो यहाँ से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ले सकते हैं। ये देखें जी, अगर मैं इसको ला के यहाँ रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें पता लगेगा और स्पेस प्रेस करके हम अपना आर्टबोर्ड ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं कि हमारा किनारे बराबर हैं या नहीं है। तो ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर आप इनको हाइड करना चाहें तो कंट्रोल सेमीकोलन है, ये देखें हाइड हो गई, और कंट्रोल सेमीकोलन दोबारा प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले हो सकती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी गाइडलाइंस चाहें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये छोटी सी एक चीज़ बनाई है हमने, इसकी भी प्रैक्टिस करें। अब हम कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं मज़ीद। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और अपनी गाइडलाइंस जो वो भी मैं ऑफ़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। यहाँ पर देखें जी, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे ये, और मैं दूसरी एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ फ़र्ज़ करें यहाँ पे, और तीसरी एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखें, अब आपको यहाँ पर अगर जूम करके नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर देखें आपके ये तीनों जो किनारे हैं वो आपस में मिले हुए नहीं हैं, शेप बंद नहीं है, तो इसमें हम कलर फिल नहीं कर सकते। अब अगर इनको हमने मिलाना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिएगा। मैं ज़रा इसको क्लोज़ करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको समझ आएगी। अगर मैं इसको और इसको आपस में मिलाना चाहता हूँ दो किनारों को, तो मैं इसको पहले तो डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा दो किनारे सिर्फ। अब इन पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक है ज्वाइन। अगर आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपस में मिल जाएगी, लेकिन ये मिली गलत तरीके से। वो देखें, इसको मैं ऐसे मिलाना नहीं चाह रहा था, ये देखें इस तरीके से मिली है। तो बहरहाल मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब आपने अगर आप मिलाना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले तो मैक्सिमम कोशिश करें कि आप एक जो पाथ है उसको जितना आप उसके करीब ला सकते हैं एक दूसरे के ले आएँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इन दोनों किनारों को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें, दोनों जो एंकर पॉइंट्स हैं, और राइट क्लिक करें और वहाँ से सिलेक्ट करें एवरेज। एवरेज क्या करता है कि दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करेगा। जब आप एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी, वो पूछेगा हॉरिजेंटल एवरेज करना है वर्टिकल, आप हमेशा इसको बोथ पे रखें और ओके कर दें। एवरेज से क्या हुआ, वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए जिसको माउस से रखना मुश्किल था। उसके बाद दोबारा यहाँ क्लिक करें और अब इसको ज्वाइन कर दें। अब बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी जो है वो क्लोज हुआ है और एक एंकर पॉइंट बना है। अब आप चाहें तो इसको उठा के आगे पीछे जहाँ मर्जी कर सकते हैं। दोबारा इस पर देखते हैं दूसरे किनारे पे, और फिर इसका एक आपको मैं बड़ा आसान हल भी बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। देखिए दोबारा एक दफ़ा देख लें, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इसको करीब किया और दोनों सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, एक दफ़ा आपको करना है एवरेज और बोथ पर सेलेक्ट करके ओके, दूसरी दफ़ा क्लिक करके आपने कर देना है ज्वाइन। और अब तीसरे कोने पे हम इसी तरह देखेंगे और उसका मैं आपको एक आसान हल भी बताता हूँ कि एवरेज भी हो जाए और ज्वाइन भी हो जाए। आप पहले तो इनको थोड़ा जितना करीब करना चाहते हैं कर लें। ये देखिए, अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इसके पास आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जे। जी हाँ, याद रखिएगा कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट और जे ये इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो आपको एवरेज भी कर देगा और ज्वाइन भी कर देगा और बड़ा जल्दी काम करेगा 1 सेकंड के अंदर। तो अब आप देखेंगे तो आपकी ये शक्ल जो है वो इस तरह की है। अब आप चाहें तो इसमें कलर फिल कर सकेंगे। तो इस तरह आपको बाज़ को चीज़ें जोड़नी पड़ सकती हैं, तो जोड़ने का तरीका आपने बिल्कुल याद रखना है। ये टेक्निक नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल होती है, ये उस जगह इस्तेमाल होती है जब कोई ऐसी शेप आप डिज़ाइन कर रहे हों
जिसमें एक तरफ आप चीज़ बनाएं और उसी तरह की डुप्लीकेट करके आप दूसरी तरफ भी लगाएं और आपस में उनको जोड़ दें, तो फिर ये टेक्निक आपकी इस्तेमाल होती है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं अरेज कर रहा हूँ और इस तरह की बेशुमार आप चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक तो जूम कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको गाइडलाइन लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हमें अंदाज़ा रहे। अगर आपकी गाइडलाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपकी गाइडलाइन हाइड है। कंट्रोल सेमीकोलन करें तो गाइडलाइंस आ जाएंगी। जितनी गाइडलाइन चाहिए ठीक है, बाकी को आप डिलीट कर दें। तो मैं सिर्फ एक को रख रहा हूँ, बाकी को मैं डिलीट प्रेस करके सेलेक्ट करके डिलीट करके अरेज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको जूम भी कर रहा हूँ। पेन टूल लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट कलर लगा के जो उसका फिल है मैं वो ऑफ कर रहा हूँ और सिर्फ आउटलाइन रख रहा हूँ। अब मैं एग्जैक्ट जाऊँगा अपने पेन को लेके गाइडलाइन के ऊपर एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा यहाँ पर कहीं पर मैं क्लिक करके थोड़ा सा यूँ कर दूँगा, ये देखिए। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा इस जगह और गाइडलाइन के एग्जैक्ट ऊपर मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें एक चीज़ बन गई है। आगे आप नहीं बनाना चाहते तो आप एस्केप प्रेस कर दें। अब इस शेप को सेलेक्ट करें और इसके अंदर आप किसी जगह पर भी राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएं और ट्रांसफॉर्म के अंदर आप रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट करें। रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका प्रीव्यू ऑन होगा तो देखें आपको दूसरी किस्म की शेप नज़र आ रही है जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है। हमें रिफ्लेक्ट नहीं करना बल्कि इसकी कॉपी जनरेट करनी है। तो यहाँ पर हम कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो उसने उसकी कॉपी बना दी। अब आप शिफ्ट को दबा के रखें और मैं सजेस्ट करूँगा आप एरो की से इसको बेशक आहिस्ता आहिस्ता इधर ले जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेशक इसको आराम से माउस से भी शिफ्ट के साथ यहाँ आगे इसके करीब कर सकते हैं। ये देखें, जब आप इसके करीब कर दें, अब आपको मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसका एक पाथ सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसका दूसरा पाथ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप देखें मैं इसको कर रहा हूँ पहले एवरेज बोथ, उसके बाद मैं यहाँ दोबारा राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ मैं ज्वाइन। तो ये ज्वाइन हो गया। ये देखिए कंट्रोल 0 किया। अब मैं ज़रा यहाँ पर जूम करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर भी देखेंगे तो अभी ये चीज़ जो है वो अभी जुड़ी हुई आपस में नहीं है। ये देखें, आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन लेनी है। पहले आपने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ दूसरा, और इन दोनों को आप चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट जे से भी कंबाइन कर सकते हैं और दैट्स इट। अब आपकी ये एक चीज़ बन गई। अब आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहें तो बेशक करें। ये देखिए जी, अब आपकी एक शेप जो है वो बन चुकी है। यहाँ पर आप इसको जहाँ मर्जी मूव कर दें। तो आखिर पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसमें से वाकई कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों की तरफ, ताकि वो भी इससे कुछ सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।